ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसावणं, वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुण नीलमो सुध केवली मणिदम। कल हमने समयसार कलशों के पद्यानुवाद के ऊपर, पद्यानुवादी कहेंगे बनारसी दास जी का। वैसे तो उन्होंने सब जगह भावानुवाद किया, लेकिन ये कुछ छंदों में पद्यानुवाद किया है, बराबर ना। पद्यानुवाद और भावानुवाद का अंतर मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। शब्द टू शब्द जहाँ पर अर्थ किया जाता है वो पद्यानुवाद होता है, और जहाँ कवि अपने भावों से कभी 4 पदों का एक में अनुवाद कर दे और कभी एक पद के अनुवाद में 10 पद लिख दे तो वो कहलाता है भावानुवाद। सामान्यतया बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में भावानुवाद किया है, लेकिन यहाँ पर पद्यानुवाद जैसा है कि जैसा अमृत चंद्राचार्य ने लिखा लगभग उसको सरल भाषा में कर दिया है। ठीक है, बराबर। जीव को कर्म का कर्ता मानना मिथ्या क्यों है, ये बात अपनी विचार में आ रही है। और विचार करते करते उन्होंने दृष्टांत दिए, दृष्टांत, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 दृष्टांत दिए हैं, बराबर ना, है ना। 3 दृष्टांत, हाँ, जो 14 नंबर का पेज, 14 नंबर का कलश और 77 नंबर का पेज। हाँ, एक साथ पढ़ लें, अच्छा लगता है पढ़ने में। जैसे महाधूप की तपति में तिशायो मृग, वितम सो मिथ्या जल पीवन को धायो है। अपने स्वभाव जैसो सागर सुथिर सदा, तैसे जैव जड़ सो व्यापक। देखो, बहुत बढ़िया, आप लोग भी अब माहिर हो गए सवैया पढ़ने में। अच्छा है, सब पदों में सवैया में एक अलग ही लय और ताल होती है। इसलिए आधुनिक कवि भी जब कवि सम्मेलन में वाहवाही लूटने के लिए कोई कविता करते हैं तो अधिकतर सवैया में करते हैं। आप लोगों का ध्यान हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो उनकी लय है, इसका जो ताल है ना, बहुत बढ़िया है। पढ़ने में मज़ा आता है, सुनने में भी मज़ा आता है। बनारसी दास जी तो मास्टर हैं, इसलिए अधिकतर पद उनके सवैया ही हैं, अधिकतर पद। देखो, जैसे कल हमने इसका एक दृष्टांत लिया था, और साथ साथ थोड़ी ये भी बात की थी कि हम लोग तो खरेखर पाप के उदय को भूल से ही गए। प्यास क्या होती है, भूख क्या होती है, प्रतिकूलता क्या होती है। पुण्य के उदय से इतनी अनुकूलताएं हो गई कि प्रतिकूलताओं को ही भूल गए। और अभी भी जो हमारी प्रतिकूलता लगती हैं, ये हमारी मानसिक है, वास्तविक नहीं है। फैक्ट है ये बात लगभग हर जैन के बारे में घटित, हर जैन तो नहीं लेकिन अधिकतर जैन के बारे में घटित होती है। एक्चुअल में हम प्रतिकूलताएं हैं ही नहीं हमारे पास में बाहरी, बस काल्पनिक प्रतिकूलताएं ही हैं। आऊ थसे तो शू थसे, आऊ थसे तो शू थसे, हैं, पाड़ोसी गाड़ी लई ले से तो मारो हूँ थसे, तारो हूँ थसे, ये ले से है। हाँ, એટલે વિચાર કરે, એટલે માનસિક, जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अब देखो, अब उसके लिए मैंने बोला था कि जैसे
महाधूप, जेठ के महीने की धूप में जो हिरण तिसायो मतलब तृषा से आकुलित हुआ है और क्या कर रहा, भरम सो, भ्रम से मिथ्या जल पीवन को धायो है। कहाँ दौड़ रहा है, मृग जल के पीछे दौड़ रहा है। मिलेगा 100 मीटर की रेस में नहीं मिलेगा, 500 मीटर में तो मिलेगा, 1000 10,000 मैराथन दौड़ ले, मैराथन में उसके शरीर का जितना पानी है वो भी निकल जाएगा, लेकिन बूंद नहीं मिलेगी। अपना ऐसा ही हो रहा है, दौड़ने के चक्कर में अपना तेल निकला जा रहा है और पानी तो मिल नहीं रहा। विचार कर, पूरी जिंदगी की मैराथन दौड़कर जीवन का पूरा रस निकल गया, तेल निकल गया अपनी भाषा में कहें तो, और हाथ में कुछ नहीं। कहते हैं हाथे ते साथे, पर भाई हाथ साथे नहीं जवानो तो हाथे साथे शू आवश्य। भाई जीव ने जो अपने शुभाशुभ भावों से जो इकट्ठा किया है वही साथ में जाने वाला है, बाकी कुछ भी आप ले जा सकते नहीं। हवाला होता ना, हवाला गवर्नमेंट की नज़र से बचा के पहुंचा दो, पैसे पहुंचा दो, आंगड़िया होता है पैसे पहुंचा दो, हवाला में व्यक्ति, ये कर्म की गवर्नमेंट के से बचकर कुछ नहीं जाएगा। 1 रुपया भी नहीं जाएगा, एक व्यक्ति भी नहीं जाएगा, एक भाव भी नहीं जाएगा, एक कदम भी नहीं जाएगा। जो भी होगा वो कर्म के खाते में नोट होकर जाएगा और उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो जैसे बहुत धूप की अग्नि में जो मृग त्रसित हुआ है, भरम सो यानी भ्रम से मिथ्या जल को पीने के लिए दौड़ता है। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, जैसे अंधकार माही जेवरी निरख नर, भरम सो डरपी सरप मानी आयो है। अब देखो, अंधकार में जेवरी मतलब समझते ना, रस्सी, हाँ रस्सी, जली जेवरी बोलते ना, जली जेवरी। हाँ, तो अंधकार में किसी ने किसको देखा, रस्सी को देखा, और रस्सी को देखकर क्या मन, अरे मत जाओ वहाँ सांप है, सांप है, सांप है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? अभी अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो अपन सब लोग फ्लैट में रहने लगे, नहीं तो इस सीजन में ग्रामीण में तो मैंने खुद घर में देखे, पहले नलिया वाला मकान था ना, बराबर, तो नली वाले मकान नहीं रस्सी नहीं, रियल चूहे को पकड़ के ऐसे लुटा, उल्टा पुल्टा, सांप एकदम लुढ़कते लुढ़कते सामने पड़ा सीढ़ियों पर। लेकिन गांव के लोग भी बहादुर होते थे। मेरी बड़ी मम्मी आई, उन्होंने वो पीपड़ा रहता ना, झाड़ू ली, बॉल सा जैसा हो गया था, झाड़ू मारी, पीपड़े में गया और बंद करके जाओ फेंकाओ ऐसे घबराते नहीं थे। यहाँ पे तो फ्लैट जोड़ के चले जाएं, हैं? समझे कि नहीं समझे? हैं? प्रैक्टिस नहीं, जो भी चीज़ अनुभव में आ जाती है। अब उनको आप स्कूटर चलाने का बोल दो, यूं हो जाएंगे, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं हो और आप दौड़ा लेते हो। वो जो व्यक्ति जो काम करता है उसका अभ्यास हो जाता है। मैं बचपन से जो अगर रहा है ग्रामीण जीवन में, वो इन जंतुओं से ज़्यादा घबराता नहीं है। ठीक है, बोले बारिश का सीजन है, हम बाहर निकलते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, हम उन्हें परेशान नहीं करते, वो हमें परेशान नहीं करते। जो ज़मीन में रहते थे ना, पहले ज़मीन घर से जुड़े हुए मकान थे, उनमें हमें पता है बारिश में मतलब कभी भी नीचे नहीं सोने देते। बाकी सब महीने सो जाओ नीचे, लेकिन बारिश में कभी भी नीचे नहीं सोने, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता था ऐसा। खैर ठीक है, ये तो थोड़ा आपको लेके गए, क्योंकि अभी तो हमें सांप देखने के लिए भी काकरिया जाना पड़ता है बोलो, किसने देखे आखिरी बार घर में रूटीन में? हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा फ्लैशबैक में लेके गया, इसीलिए वो भय ही नहीं रहा। लेकिन पहले ये बहुत होता था, और अभी मेरे मतलब ससुराल में तो ऐसा हुआ ही। अभी अब कब पीछे किराने की दुकान है, वो सांप आके अब अंदर घुस गया। अब बोले कब तक दुकान बंद रखें? दुकान भी चालू है, सांप भी घूम रहा होगा कहीं पे, पता नहीं
है कि नहीं है कोई पुष्टि नहीं। अब कहते हैं जो जीव अज्ञान से, किससे? अज्ञान से सांप को देखे, सांप को नहीं रस्सी को देखे, और रस्सी को क्या मान ले? सांप मान ले। जैसे अंधकार माई, अंधेरा था, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी देखी और रस्सी में क्या मान लिया? सांप मान लिया। अब क्या कर रहा है? भ्रम से डरपी, डर कर सरप मान लीजिए। अरे उस कमरे में मत जाना भैया, क्यों? सांप। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? वो एक मैंने बहुत पहले चुटकुला जैसा पढ़ा था कि एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा, बहुत भीड़ थी, उसने कहा कि चलो चलो क्या करते हैं, उस जगह करनी हो ना, तो उसने कोई ऐसे छोड़ दिया, अरे सांप 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 सांप, सब चले गए और वो ठप्पे से सो गया। बोले अब बढ़िया, टेंशन नहीं। सुबह उठ कर देखा तो कहाँ था? वहीं का। बोले क्यों भाई? क्योंकि इस डिब्बे में सांप आ गया था ना, इसलिए डिब्बा को अलग कर दिया, दूसरे डिब्बे में चले गए। अब बताओ सांप था क्या? सांप नहीं था, लेकिन सांप का भ्रम था। सांप नहीं था, क्या था? सांप का भ्रम था। अब बताओ, डरने के लिए सांप होना या ना होना जरूरी है कि भ्रम होना जरूरी है? कुछ भ्रम, एक तो ये भ्रम कि सांप है, ये भी भ्रम। दूसरा ये भ्रम, चलो सांप, अगर भ्रम से सांप नहीं, रियल में भी सांप हुआ तो ये मान लेना कि हर एक सांप काटता है, ये भ्रम। तीसरे नंबर का ये भ्रम कि हर काटने वाला सांप जहरीला होता है। और चौथे नंबर का ये भ्रम कि हर सांप के काटने से मैं मर जाऊंगा। अधिकतर डॉक्टर लोगों का कहना है कि व्यक्ति जहर से नहीं, डर से मरता है। ये मनोविज्ञान कह रहा है, क्योंकि 60% सांप तो, 60 से भी ज़्यादा, 60 से भी ज़्यादा परसेंटेज सांप तो कैसे होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। समझ में आया? वो जहरीले होते ही नहीं, जहरीले होते नहीं, तो भी वो आके सांप काट ले तो व्यक्ति के अंदर भ्रम हो जाता है। कैसा? अरे सांप ने काट लिया, अब मैं मर जाऊंगा, सांप ने काट लिया, अब मैं, और इस डर के मारे मर जाता है। पता है आपको? और पहले के ज़माने में जो गांव-गांव में बाबा और बुआ होते थे, वो कहते मंत्र पढ़कर जहर उतार दिया और वो बच गया। एक्चुअल में जहर चढ़ा ही नहीं होता था। आप कितने सांपों को जानते कि जहरीला है कि बिन जहरीला है, जहरी है कि बिन जहरी है? उसे काटने पर भ्रम हो जाता था कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे जहर चढ़ रहा है। बराबर? और वो बाबा मंत्र मंत्र पढ़ता था तो उसके अंदर से ये भ्रम निकल जाता था कि अब मैं मरूंगा। हाँ हाँ, એ જ કહેવા માંગુ છું। એકચ્યુઅલમાં એને કંઈ ઝેર હતું જ નથી, એને કંઈ ઝેર હતું જ નહીં, પણ ભ્રમથી એમ માની લીધું હતું कि करड़ो એટલે हाँ थोड़ा बहुत होगा, जो बेहोशी बेहोशी ले आए, थोड़ा बहुत होता है, वो तो छिपकली में भी होता है, वो तो कहीं पर भी हो जाता है, मारक नहीं होता। लेकिन भ्रम से उसको ऐसा लगता था कि ये क्या कर दिया, और वो वैसा फीलने लगा, उसका हार्ट फेल हो जाता था, लंग्स सब डैमेज हो जाते थे। और मंत्र पढ़ता था तो उसके अंदर में ये लगता था कि नहीं, इसने क्या कर दिया, मेरा जहर उतार दिया, अब मुझे चिंता की बात नहीं। मतलब वो लगभग वो ही है जैसे आज के डॉक्टर करते थे। कौन सा इफेक्ट बोलते? प्लासिबो इफेक्ट। हाँ, प्लासिबो इफेक्ट। हाँ, प्लासिबो। क्योंकि बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है डॉक्टर साहब, बहुत दुख रहा है। अब डॉक्टर को पता है कुछ नहीं है, तो वो ग्लूकोज का एक इंजेक्शन बढ़ता है और इंजेक्शन लगा दे, बोले अब कैसा लग रहा है? बोले हाँ अब एकदम ठीक लग रहा है। फैक्ट है वस्तु ये। मतलब क्या करें, पहले वो मंत्र पढ़ते थे, मंत्र को मिथ्यात्व कह दिया तो सही बात है। एक्चुअली में कोई पुष्टि ही नहीं थी,
कोई पुष्टि ही नहीं थी कि इससे कितना काम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो तो लहर सी उठती है। सबको लगा कि ये मिल गया मतलब बच जाऊंगा, ये मिल गया मतलब बच जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इस डर से मर जाता। देखो भैया, अगर आप बुद्धिमान हो या नहीं हो ये बात की बात है, लेकिन बुद्धिमत्ता का एक मूलभूत लक्षण है कि उचित कारण कार्य का योग करता है, अनुचित वस्तुओं को यहाँ के वहाँ जोड़ता नहीं। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये पहले से ही चलता आ रहा है। भ्रम का टोटल साहब कहते हैं भ्रम को दूर कर, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या? भ्रम दूर करना है। क्या बोला? फिर से बोलो, बहुत बढ़िया सिद्धांत है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का क्या उपाय है? भ्रम दूर करना। फिर से बोलो। भाई भ्रम है हमें कि मेरा पैसा चला गया, लेट मी करेक्ट, तेरा पैसा था कि तू पैसे को अपना मानने का भ्रम कर रहा था। अब बोलो, अब जैसे ही आपको लगेगा कि पैसा तो मेरा है ही नहीं, मैं भ्रम से उसे अपना मान रहा हूं, तो किसी ने जब भगवान ने ये बता दिया कि तेरा है ही नहीं, तो अपने आप उसका दुख दूर चला गया। सपने में क्या होता है? सपने में कई बार ऐसा होता है ना भयंकर, कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, ना मुझे रोग हो गया है, ना मैं दिवालिया हो गया हूँ, ना मर गया हूँ। आँख खुलती है तब क्या हो जाता है? ठीक ठाक हूँ, सब बढ़िया, बस दूर हो गया दुख। स्वप्न में अगर आप अपनी पल्स नापोगे ना, तो रियल के जैसी चल रही होंगी, क्योंकि जब आप कभी उठ के देखते हो तो आप पसीना पसीना दिखते हो, आपकी पल्स बढ़ी हुई दिखती है। सारे बॉडी के हार्मोनिकल चेंज जैसे रियल में हो रहे हैं, वैसे ही स्वप्न में होते हैं। होते कि नहीं होते? कोई भी चीज में, राग का स्वप्न हो, द्वेष का स्वप्न हो, क्रोध का स्वप्न हो, बॉडी के जो जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इक्वलेंट रियल होते हैं स्वप्न में भी। बराबर क्या? तो भी इस जगत के दुख दूर होने में बड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसको हम यथार्थ मान रहे हैं। और स्वप्न जगत के दुख दूर फटाक से दूर हो जाते हैं। क्यों? एक ही चीज आती है ना ख्याल में, अरे सपन हो तो कई बार राजी खुशी से बता, राजी खुशी से कई बार ओहो हे जी, जैसे स्वप्न की दुनिया भ्रम है, वैसे ये दुनिया भी भ्रम है। वो एक रात का भ्रम है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला भ्रम। जैसे स्वप्न के उपरांत दिवस में आप कुछ ले नहीं जा सकते, कुछ छोड़ नहीं सकते, वैसे ही जीवन और मृत्यु के उपरांत आप कुछ नहीं ले जा पाओगे। जैसे मतलब दिक्कत ये है कि वहाँ उठ जाते हैं और यहाँ उठने के पहले उठते नहीं। उठने के पहले समझ गए ना? है हमारे यहाँ पे मरण के बाद जैसे आप लोग बोलते ना, उठामड़ा बोलते हो उसे। यहाँ पे बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं, शायद वैष्णव बोलते हैं। जैसे हमारे एक शब्द होती है उठामड़ा, है हाँ बोला होता है, वांधो नहीं। એટલે ઉઠામણો એટલે બસ इसलिए मैंने बोला यहाँ उठने के पहले उठते नहीं, तब तक पकड़े ही रहते, बैठे ही रहते कुंडली मार के, ये मेरा 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 पैसा मेरा, परिवार मेरा, शरीर मेरा। उठी जा भला मानस, उठी जा, नहीं तो उठी जैसे उठी तो जवानो छे ज, उठता पहला उठी जाए तो सारू। भ्रम है, वास्तव में बोल रहा हूं, बस थोड़ा लंबा चलने वाला भ्रम है, इसीलिए अपने को यथार्थ लगता है। ये अंतर क्या है? मैंने आपको लॉजिक बताया ना कि रात को जो भी देखा आपको सही लग रहा था, लेकिन सुबह आंख खुल गई तो पता चला कि ये तो भ्रम था, स्वप्न था। जैसे मरण के बाद में जब ये देह छूटेगी
तब ये पता चलेगा कि ये सब कुछ भी क्या था, भ्रम ही था। और पुष्ट भी होता है, धन की अवस्थाएं बदलती हैं, लोगों की अवस्था बदलती हैं, लोगों के प्रति अपने संबंध बदलते हैं, अपने प्रति लोगों के संबंध बदलते हैं, यश बदलता है, अपयश बदलता है, सब बदलता है। तो किस पर टिके हैं हम? विचार तो करो। अब इतने में तो पूरा संसार बता दिया मैंने। भ्रम है, इसीलिए ज्ञानियों ने कहा भाई ओ जैसे भ्रम को देखकर सांप, रस्सी में सांप तो था नहीं, लेकिन रस्सी में सांप का भ्रम हो गया था। और जैसे ही रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, तो जैसे यथार्थ में सांप होने पर जो डर होता है वैसे का वैसा ही डर हुआ। तो सांप ने डर नहीं कराया, भ्रम ने डर कराया। और रिवर्स भी करूं इस दृष्टांत को, रिवर्स करूं इस दृष्टांत को कि रियल सांप को रस्सी समझकर उठा ले। ऐसी भी एक कहानी आती है, रशियन कोई लेखक ने लिखी है, रशियन लेखक की, शायद खलील जिब्रान की है, शायद, पक्का नहीं, कि वहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती, बहुत सर्दी, और बहुत सर्दी तो, लेकिन एक भाई की क्या कहते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक की आदत थी, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति था, तो उसकी भले कितनी सर्दी पड़े उसे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो सांप, बाहर सांप पड़ा था और वहीं उसकी लकड़ी पड़ी थी, और सांप बारिश में एकदम अकड़ गया, और वो कैसा लग रहा था, रस्सी के जैसा लग रहा था, लकड़ी के जैसा लग रहा था, कड़क एकदम हो गया, मुड़ के पड़ा होगा ऐसा। और वो मेरा भाई, हम क्या कहते हैं, लकड़ी समझ के चला जा रहा, चला, अंदर बूढ़ा था, उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, थोड़ी धूप भी निकली तब तक उसका ध्यान नहीं गया, बराबर। और धूप निकलने पर तभी एक दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा सा बोला, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो सांप लेकर चल रहे हो। बोला, अरे क्या सांप? बोलो, वो मर गया। दोनों एग्जाम्पल आते हैं। सांप, इतनी देर से सांप उसके पास में था, लेकिन क्या समझ रहा था, रस्सी, इसलिए निर्भय होकर मॉर्निंग वॉक कर रहा था। और जैसे ही पता चला सांप है, ओ मैंने सांप को पकड़ लिया, और वो मर गया। ये भी भ्रम था और वो भी भ्रम। रस्सी को सांप समझने का भी भ्रम है, और सांप को, तो बताओ सांप डराता है कि अभय करता है, और रस्सी अभय करती है कि डराती है? बोले रस्सी भी डराती नहीं और अभय भी नहीं करती, और सांप भी डराता नहीं और अभय नहीं करता। आपकी मान्यता, कौन सी मान्यता? कि सांप मारक है, ये मान्यता। क्या मान्यता? सांप अकेला का ज्ञान भी नहीं है मारने वाला, क्योंकि इतने सपेरे हैं, वो नहीं मारते। कौन सी मान्यता? कि सांप मार देता है, ये मान्यता आपके अंदर में पड़ी है। तो आप रस्सी भी पड़ी हो तो सांप समझ के डर जाओगे, और जिसे रस्सी समझकर लेके घूम रहे थे, जैसे ही पता चलेगा कि सांप है तो मर जाओगे, क्योंकि मान्यता से ही जीवन मरण हो रहा है। यथार्थ में तो मरण नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या बोला? यथार्थ में तो मरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। जीवन की मान्यता है, और इस मान्यता ने दूसरी मान्यता बनाई है, मरण की मान्यता। क्या बोला? किसकी मान्यता है? जीवन की जन्म लिया, जन्म लिया, जन्म लिया, तो ये जन्म की मान्यता है। और जिसने जन्म लिया, इस जन्म की मान्यता ने दूसरी मान्यता बनाई। कौन सी? मरण की मान्यता। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं,
जन्म से पहले भी जीवन और मरण के बाद भी जीवन, और वो जीवन शरीर पर डिपेंड नहीं, वो जीवन जीवत्व शक्ति पर डिपेंड है। समझ में आया? फिर से ध्यान से समझना, बड़े बड़े IICCU मशीनें आपको ये निर्भर नहीं कर पाएंगी, हजारों डॉक्टर भी आपको निर्भर नहीं कर पाएंगे। ये बात अपने अंदर में बिठा ली तो जंगल में भी होगे ना तो आपको कोई तकलीफ नहीं लगेगी। हमारी एक मान्यता है भ्रम जन्म का, कि मैंने जन्म लिया, मैं अनादि से था, ये मान लेते तो जन्म कोमल लगता। लेकिन हमने जन्म लिया, ये एक मान्यता बैठाई, और जैसे ही एक मान्यता बैठाई कि मैंने जन्म लिया तो दूसरी मान्यता आ गई। कौन सी? मेरा मरण होगा। दोनों साथ में ही आएगी, क्योंकि अगर संयोग को जन्म माना तो वियोग को मरण मानना ही पड़ेगा। बराबर? और मैं जीता रहूं और ना मरूं, इसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग है। बोलो, यही है ना? मैं हमारी प्लानिंग किसके लिए? जीता रहूं और ना मरूं। राकेश झुंझुनवाला की प्लानिंग बचा पाई उसे? कितना 1000 करोड़ रुपया कितना था, है? डॉक्टर नहीं मिला होगा, है ना? हॉस्पिटल खरीद लेता क्या है? अब झुंझुना वाले का झुंझुना बज रहा होगा कहीं पर इतने परिग्रह के साथ में। कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य है तो है भाई। परिग्रह के साथ में जो जाता है ऊर्ध गति को नहीं प्राप्त होता, अधो गति को प्राप्त होता है। जिनवाणी तो झूठी हो नहीं सकते। अभी झुंझुन वाला था, अभी नरक में झुंझुना बज रहा होगा। भूमि सेट भी नहीं हुई होगी, फुटबॉल के जैसे अप डाउन हो रहा होगा। अच्छा नहीं लगता ना सुनना? ऐसा मत बोलो पंडित जी, इतना बड़ा टैक्स पेयर था, ये था, वो था। प्रभु, इस भव के नियम से वस्तु व्यवस्था के नियम का क्या मेल है? पद्मश्री होगा, ये होगा, भाई बराबर बात। ये બધું આ ભવની બળાઈ પર ભવની ઘટાઈ છે। ઘણા એવા લોકો છે જેને કોઈ ઓળખતો ય નથી, તો અત્યારે લોકાંતિક સ્વર્ગમાં હશે અને એક ભવ પછી એ મોક્ષ જવાના હશે। બોલો, ઘણા એવા લોકો છે આ ભવમાં તમે ઓળખતા જ ના હો, ક્યાંય ફોટો ના આવે, ક્યાંય કોઈ બળાઈ ના આવે, કોઈ બાજુવાળો ના ઓળખતો હોય, પણ એ ક્યાં જશે? બોલો, શાંતિથી ધર્મ ધ્યાન આરાધના કરતા હોય ને, અને આરાધનાના પ્રતાપે લોકાંતિક સ્વર્ગમાં જાય અને ત્યાંથી મનુષ્ય પર્યાય ધારણ કરીને મોક્ષ, અને એમનો ઝુંઝુના વાગતો હશે। સત્ય છે ભાઈ। આ એક ભ્રમને લીધે આખો ભ્રમ જ જીવન ચાલે છે। એક ભ્રમથી ઊભા થયેલા બધા ભ્રમોની શ્રૃંખલા, મારું જન્મ, પછી મરણ ના થાય એનો ભ્રમ, એના માટેની બધી વ્યવસ્થા। આ પોલિસી, પહેલી પોલિસી, બીજી પોલિસી, આ કબર, પહેલો કબર, બીજો કબર। हाँ, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना है। इसीलिए सांप मारता नहीं है और बचाता भी नहीं है, लेकिन रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाए तो जीव मर जाता है। और सांप पकड़े हो और ये पता ना हो कि क्या ये सांप है, तो सांप की पकड़ भी उसे दुखी नहीं करती। समझ में आया? जीव समझो जरा वस्तु से। इसलिए भ्रम को छोड़ो, है ना? तो जीव भ्रम सो डरपी, भ्रम से डर कर क्या मान लेता है? सांप मान लेता है। अब देखो तीसरे नंबर का दृष्टांत, 2 दृष्टांत हो गए ना। पहला कौन सा? हरण का दृष्टांत हुआ,
फिर सांप और उसका दृष्टांत हुआ। तीसरे नंबर का, अपने स्वभाव जैसे सागर सुथिर सदा, पवन संजोग सो उछरी अकुल आयो। सागर कैसा है? स्थिर। कितना स्थिर? कितना स्थिर? ना ना, हमें तो जाइए ना बढ़ती ओट जोवा जाइए, 2-2 फीट 5-5 फीट 15-15 फीट ऊंची मोजा उछड़े છે, तो स्थिर છે કે નહીં? એ 15 ફીટ સાગરનો કેટલો હિસ્સો મને એટલો કહો? તમને જેટલો દેખાય એટલો સાગર નથી। જો આ પાછળ ચિત્ર છે, જે તમને ચિત્રો દેખાય છે લહેરોના, ભરતી ઊંટના, એ બધા પવનના સંયોગથી છે, પણ અંદરમાં જોવા જાઓ तो सागर सुथिर स्थिर स्थिर ज छे। केम के जो एक नदी में पूर आवे छे तो अत्यारे शू न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल जो ने बधा आ नदी में पूर आयो, पहली नदी में पूर, तो गाम ना गाम डूबी जाए। तमे विचार करो नदीनो केटली गहराई, अनंत नदीओनो पाणी अनंत कालथी ज्यां भेगो थई रह्यो छे, जो एवा समुद्र में पूर आवी जाए तो शू थशे? एक दिवसनी सुनामी आई थी, एक दिवसनी सुनामी, एमां सागरे पोतानी मर्यादा सहज ओलांगी थी, अने ए मर्यादामां शुं थयो? पछी विचार करो, पछी जो समुद्र स्थिर ना होय तो कोस्टल एरिया नहीं, आखी धरती त्राही त्राही थई जाए। ख्याल में आवे छे कि नहीं? हाँ, समझा? इसीलिए समुद्र को स्थिर बोलते हैं। बोले ये जो दिख रही है, इसकी बढ़ती ओट दिख रही है, इतनी ज़्यादा लहरें दिख रही हैं, ये क्या है? बोले स्वभाव से स्थिर और पवन के संयोग से आकुलता दिखाई दे रही है। जो भी कलरव दिखाई दे रहा है ना, वो किसका है? पवन के कारण। और पवन कहाँ तक पहुँच पाती है? ऊपर ही, अंदर गहराई तक नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ पवन पहुँच रही वहाँ वहाँ लहरें उठ रही, अंदर की गहराई तक पवन नहीं पहुँच रही, इसलिए अंदर शांति। मैं कौन हूँ? उछलता हुआ दरिया कि सहज गंभीर समुद्र। मेरी पर्यायों में कर्मोदय की पवन आती है, लेकिन मैं तो तब भी गहरा गंभीर स्थिर ही हूं। अंदर में देखो प्रभु, मेरा एक गुण भी मेरे पास से कहीं गया नहीं, एक भी पर्याय ने मेरी प्रभुता को प्रभावित किया नहीं, और जिन्हें हम कर्म का उदय मान रहे वो हैं कहाँ मेरे? विचारो, घर मकान दुकान वैभव विलास ये था कहाँ मेरा? एक लहर ने दे दिया, एक लहर ले गई। जैसे वही बात है ना कि तो कोई समुद्र के किनारे खड़ा था, एक लहर आई, हीरे का हार था, वो फेंक के चली गई। बराबर। उस बेटे ने क्या किया? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बराबर। और उस हार को पहनकर नहाने गया, और नहाने गया तो दूसरी लहर आई, अब रोते रोते माँ के पास आया। माँ थोड़ी समझदार थी, अपने जैसी माँ होती थी, एटलू सरस वस्तु तने खबर नहीं पड़ती भान वगरनो आ पहरीने जवाय? हूँ तो बीटी काढ़ी दऊं छू, तू डायमंड नो हाथ पहरीने गयो। समझदार माँ थी, उसने क्या बोला? बेटा तेरा था? बोले नहीं, एक लहर ने दिया, एक लहर ने दिया और दूसरी लहर ले गई। यही तो हुआ अपने जीवन में। पुण्य का उदय की लहर आती है, संयोग को दे जाती है, और पाप के उदय की लहर आती है, संयोग को ले, और उसमें हम जैसी अज्ञानी माँ तायफा करती है, खबर नहीं पड़ती, बान नहीं पड़तो, आम नहीं करतो, तेम नहीं करतो, अक्कल वगैरह ना छे, आव कराय आव नहीं कराय। और जिनवाणी माँ कहती है बेटा
तुझे था कहां? जिसने दिया उसने ले लिया, तेरा था कहां? एक एक पुण्य की उदय दे कर गई, एक पाप की उदय लेकर गई, और मैं तो, ये प्रतीति ही जीवन में शांति देती है। बाकी हम भले कितना अहंकार कर लें, ना हमारा कर्तृत्व चलता है, ना हमारी बुद्धि चलती है, ना हमारी मेहनत चलती है। समझ में आया? सब कुछ होते हुए भी पाप का उदय आता है तो सब चला जाता है, और पुण्य का उदय आवे तो बिना विचार करे भी क्या है, वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। विचार देखो तो स्थिर है। समुद्र क्या है? मैं उछलता हुआ, છાપામાં આવે ને સમુદ્ર ગાંડો તૂર કહેવાય ને, આમ ગાંડો થયો આમ કહેવાય, પણ જો ભાઈ એ છાપાવાળા ખોટા લખે, જો દરિયા ગાંડો થાય તો તું ન્યૂઝ લખવા માટે જીવે નહીં, તું ફોટા પાડે છે અને ન્યૂઝ આર્ટિકલ લખે છે, એનો મતલબ એ ગાંડો થયો નથી, કેમ કે એની કેપેસિટી મુજબ જો એ વર્તન કરે तो शू था। इसीलिए समुद्र को शास्त्रों में हमेशा गंभीर ही कहा। कैसा कहा? गंभीर। फिर भी जहां जहां पवन का संयोग है वहां वाले ऐसे ही, समुद्र तो कम गंभीर होगा, मैं उससे अनंत गुना गंभीर हूं, क्योंकि समुद्र अनादि अनंत नहीं है, मैं अनादि अनंत। समझ में आया? विचारना। तो ऐसा मेरा स्वरूप पवन के संयोग से अछरी अकुलायो है। अब देखो, अब सिद्धांत आता है इतने दृष्टांतों के बाद। तैसे जीव जड़ सो अव्यापक सहज रूप। जैसे ये सब था, क्या क्या, कि मृग के लिए मृग जल था, रस्सी में सांप मारने वाले को सांप का भ्रम था, और ऊपर ऊपर से देखने वाले के लिए समुद्र गांडो देखातो तो, पण आ खरेखर भ्रम छे। केम के त्या जड़ छे ज नहीं, त्या रस्सी छे, सांप छे ज नहीं, अने समुद्र स्थिर छे, अस्थिर छे ज नहीं। एम जीव कर्मना उदय में अव्यापक छे, बढ़ेलो छे ज नहीं, मळेलो छे ज नहीं। एम लेकिन भ्रम से मान लिया तो क्या करें? बोले तुम्हारी समस्या, भ्रम दूर करो, भ्रम दूर करो। अरे सोचो तो जरा, परिवार में मैं चला जाऊं तो फिर दीक्षा लेने का भाव हो तो कितना मुश्किल। ये शांति कुंतरनाथ विराजमान अगर एक एक से पूछ पूछ कर दीक्षा लें, हूँ मળી गयो પછી तो क्या थी मेल पड़वानो। 96,000 रानियाँ, इतने इतने उनके पुत्र पुत्री, बोलो इतना राज वैभव, इतनी सारी जिम्मेदारी, और एक झटके। क्यों? मैं इनमें मिला हुआ था ही नहीं। और यहां हम घर नहीं छुड़वाना चाहते, हम कहते 1 घंटा स्वाध्याय में आओ, तो क्या कहते, हजी थोड़ोक छोकरो नानो छे ने, आ पूरो थई जाए पछी आ प्रॉब्लम पते ने पछी आ कर, એટલે આપણે મળેલો માનીએ છીએ। તમે સાચા કે શાંતિનાથ ભગવાન સાચા? जिम्मेदारियों को हम आगे करते हैं, बात अलग है, लेकिन विचार तो करो, खरेखर हम जिम्मेदारी के ही कारण संसार में अटके हैं कि आनंद आ रहा है? शांतिनाथ भगवान ने समझ लिया कि भैया देखो, हूँ तो त्या छू ज नहीं, हूँ तो आत्मा में छू। लोको मोह थी मने परनी साथे बढ़ेलो माने छे,
અને હું મારા મોહથી પોતાની જાતને પરની સાથી મળેલો માનું છું, પણ સ્વભાવમાં જોવા જઈએ તો જેમ કાદવ વચ્ચે રત્ન પડેલો હોય તો કાદવ કાદવમાં છે અને રત્ન રત્નમાં છે કે નહીં? રત્ન કાદવમાં જતી નથી અને કાદવ અને એમ પડી જાય, ગટરમાં પણ પડી જાય, હા ગટરમાં પણ પડી જાય ના તો એ લોકો કાઢી લે. આમ જોઈ લો, નજરની સામે આ બધું વસ્તુ જોયેલી છે. આમ એક બહેને આટલું કરે કે ભાઈ મને તો આમ ઘીન આવે ને આમ આવે ને તેમ, અને પછી શું થઈ ગઈ? આ વીટી ડાયમંડવાળી હટીને પહેલાં સંડાસમાં જતી રહી. તો જે આમ મને બહુ ઘીન આવે બધું આમ આમ કરી કરીને ફેંકતી, બધું ઘીન જતી રહી. હા, આ બધું ડાપણ છે આપણું. આ બધું શું છે? આપણું ડાપણ છે, સત્ય નથી. બોલો. અને પછી પહેરી પણ લે અને કોઈને કહે નહીં, પણ કહેવાની જરૂર પણ નથી, કેમ કે રત્નનો સ્વભાવ એવો છે. એટલા માટે એવો નથી કે એને પહેરીને કંઈ દોષ થાય પછી, બરાબર? હા, પણ જે એ બે વસ્તુને ભેગી જ્યારે જ્યારે જોશે, જેમ કે મારે જ્યારે જોયેલું હોય ને ત્યારે કદાચ ખ્યાલમાં આ કઈ છે એ છે, મજા લેવા માટે આ કઈ છે એ જ છે, તો શાંત રાખો ને. હે બોલો. પણ આપણે તો એમ જ્યારે તમે વસ્તુને ભેગી જો ત્યારે દેખાય, પણ ભેગી ના જો તો એ રત્ન શુદ્ધ જ છે એમ કહેવામાં આવે છે. जरूरी नहीं कि आप उस चीज को लिंक करो. हमने संसार के साथ स्वभाव को कोरिलेट कर दिया. जब भी आत्मा देखते तो कौन सी? जो क्रोध की गटर में पड़ी वो आत्मा दिखती है, जो मान की गटर में पड़ी वो आत्मा दिखती है, जो भोगों की गटर. अरे आत्मा कभी संयोग में गई ही नहीं. समझ में आएगी वचनाમાં? જેમ કે સોનાને કાટ ના લાગે, હા એમ ચેતનને ધાતુને ક્યારે સંયોગનો કાટ ના લાગે એમ છે ભાઈ. પણ એવી દ્રષ્ટિ થવી જોઈએ. भ्रम अगर हो गया, अब बार बार वो देखे आभूषण तो क्या ख्याल में आए? ये विष्ठा में पड़ा हुआ. अरे विष्ठा गई और विष्ठा उसके अंदर आई भी नहीं थी. जब दूर हो गई तब तो है नहीं, जब उसमें लथपथ थी ना तब भी वो कैसी थी? निर्मल. क्या मारा कि नहीं यार? भाई ऐसी चैतन्य धातु है. भ्रम से आप कुछ भी मानो, भ्रम से मानने के लिए आप स्वतंत्र हो. ऐसे आत्मा जड़थी अव्यापक छे. केवो छे? जड़मां व्याप्त थયેલો જ નથી, પણ શું થાય? भरमथी. सेनाथी? भरम सो कर्म को करता कहाय. भ्रम से ऐसा कहा जा रहा है कि मैं इन सब का करता हूं. करे कर देखा जाए तो जैसे ऊपर के दृष्टांतों में लगाओ, 3 दृष्टांत थे ना, कौन कौन सा दृष्टांत? अब बोलो, जो मृग जल के कारण भाग रहा कि भ्रम के कारण भाग रहा? समझ में आया? हमारा भ्रम टूट गया, हमें पता चल गया इसका साइंस कि पानी नहीं होता, पानी की चमक होती है, तो हम नहीं दौड़ते. लेकिन अगर हमें पता ना हो तो हमारी हालत भी कैसी हो? लौकिक में हुआ ना. हाँ. दूसरे नंबर, रस्सी ने डराया कि रस्सी में सांप के भ्रम ने डराया? रस्सी ने डराया तो रस्सी तो डराने वाली नहीं. बोले सांप ने डराया तो सांप तो वहां है नहीं. तो रस्सी में डरने वाली कोई बात नहीं और सांप वहां है नहीं, तो कैसे डरा? भ्रम से डरा. कौन सा भ्रम? रस्सी में सांप है ये भ्रम, सांप मुझे काट लेगा ये भ्रम, और काटने से मैं मर जाऊंगा ये भ्रम. ठीक है ना. तीसरे नंबर, समुद्र अस्थिर हुआ था क्या?
तो इसे क्यों भ्रम हुआ? पवन के संयोग से इसको ऐसा लगा। वास्तव में अगर वहीं पर उसने स्वभाव देखा होता तो गंभीरता ख्याल में हो जाती। ऐसे ही आत्मा में घटित करो, कर्मोदय के कारण जो रागादि भाव हुए उनको देखकर मैंने ऐसा मान लिया कि ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं। विचार रहा हूं ना, ज्ञानी कह रहा कि भाई ये तो बहुत ऊपरी ऊपरी है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। अगर तुम्हें देखना है तो पूरा माल देखो ना। लहरें तो उठती हैं 5-10 फीट में, और गहरा कितना है समुद्र पता है? आपको एक तुलना बताता हूँ। सबसे गहरी जगह कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। आपको शायद पता हो, पैसिफिक ओशियन में सबसे गहरी जगह कितनी है, कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। कितनी गहरी है? 11 किलोमीटर गहरी। कितनी किलोमीटर? 11.2। अब दूसरा, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो कितनी ऊंची है? 8.5 किलोमीटर। उस माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके मैरियाना ट्रेंच में गाल दो ना तो भी 3 किलोमीटर जगह, पता नहीं चले माउंट एवरेस्ट घुस जाए उसके अंदर। है कि नहीं? दृष्टांत समझ में? ये क्या है? गहरापन बराबर। अभी ये एवरेस्ट है बराबर। अभी एवरेस्ट 8 किलोमीटर की और ये 11 किलोमीटर, तो अपन ने इसको अंदर किया तो ऊपर की तो भी 3 किलोमीटर जगह बाकी रहेगी। आप समुद्र में घूमोगे और आपके नीचे माउंट एवरेस्ट पड़ा हो। कुछ समझ में आ रहा है दृष्टांत? और हम कहते ना ना समुद्र तो चंचल है, चंचल है, लहरें उठ रहे। अरे तू उसकी गहराई नहीं देख रहा, तू किसको देख रहा है? सपाटी देख रहा है। अगर इतनी गहरी जगह है जहां पे एक एक प्रदेश प्रदेश पर पानी भरा है, वो अगर अपनी गंभीरता को छोड़ दे तो क्या होगा? चैतन्य वस्तु उससे गहरी है। और तो भी हम तो क्रोधी हैं, हम तो भ्रम है भाई तेरा। तू क्रोधी नहीं, तू प्रभु है। तू मानी नहीं तो प्रभु है। तू प्रभु को माने तो भी प्रभु है, और प्रभुता को ना माने तो भी प्रभु। रोग के साथ में तू प्रभु है? और निरोगी होने पर भी प्रभु है। धन के साथ में भी प्रभु है और धनहीन होने पर भी। यौवन के साथ प्रभु है, यौवनहीन होने पर भी प्रभु। प्रभु तू प्रभु है, प्रभु है, प्रभु के सिवा और कुछ नहीं।